ठीक है, हम पहले जय राधा माधव से शुरू करते हैं। उस पर शेयर हो रहा है कोई? मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा जब तक स्क्रीन पे आ रहा है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। मेरे नाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप लोग थोड़ा आगे आ सकते हैं, चलिए। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन गुना केंद्र पे, और आप लोग सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवद गीता का अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो भगवद गीता से हम जो गीता रहस्यम समझ रहे हैं, आपने लेवल 1 कोर्स पहले ही कर लिया है, अब से हम लेवल 2 कोर्स शुरू कर रहे हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है, जो विषय हम ले रहे हैं, वो है समय, है ना। समय भगवान की शक्ति, या भगवान खुद बोलते हैं 11 चैप्टर में कि आई एम द टाइम, है ना। महाभारत किसने देखी है, वो आती थी, उसमें आता था ना, मैं इस समय हूँ, है ना। वही हैं भगवान, ठीक है। वो भगवान ही बोलते हैं एक्चुअल में, क्योंकि भगवान सभी स्थिति परिस्थितियों को, सभी जीवों को नियंत्रित करते हैं, है ना। तो समय भी भगवान है ना। भगवान खुद समय है, या भगवान की एक एनर्जी है समय। तो आज हम देखेंगे कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कि हम समय के बारे में हमारी धारणाएं क्या हैं, हम क्या सोचते हैं समय को लेके, या फिर हम आगे देखेंगे कि वास्तव में हमारा पर्सपेक्टिव होता कैसा है, या क्या दृष्टिकोण है समय को लेकर, टाइम को लेके, है ना। और ये टाइम, ये समय हमें कैसे प्रभावित करता है, किस प्रकार से ये समय हमें प्रभावित करता है ना। अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग समय रहता है, तो कैसे प्रभावित होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, है ना। टाइम मैनेज नहीं हो रहा, समय मैनेज ना होने का मतलब क्या है कि हम उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, समय हमारा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि समय तो निरंतर है ना। तो ये भी हम देखेंगे कि उसको हम कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूटिलाइज इट्स टू द बेस्ट, कैसे हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है द टेस्ट ऑफ टाइम, है ना। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे। तो आप मुझे बताइए, कोई भी बताइए कि आप समय को लेके क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं प्रभु जी, बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। एक बार समय गया वो वापस नहीं आता, ये सही है। आप बताइए प्रभु जी। समय अनमोल है। आप बताइए माता जी। समय को मैनेज करना चाहिए। जब मैं सुबह उठता हूँ सो के, मैं अलार्म भरता हूँ 4 बजे का, 2 अलार्म भरता हूँ मैं, एक 4 बजे का और एक 4:05 का, ठीक है। तो जो मेरा पहला अलार्म है उसमें स्नूज़ नहीं होता है, दूसरे अलार्म में स्नूज़ होता है। स्नूज़, आपको पता है स्नूज़ क्या होता है? स्नूज़ होता है जो एक बार अलार्म बजे उसके बाद वो आपको कुछ और समय देता है उठने के लिए, है ना, या आपके कोई भी कार्य करने के लिए। तो जो समय है, जो स्नूज़ है, वो हम दबा देते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि जितने हम पिछले 8 घंटे में नहीं सो पाए वो 5 घंटे में सो लेंगे। सबसे पहली मेंटेलिटी हमारी, सबसे पहली मानसिकता, कि जो हम पिछले 8 घंटे सो के कुंभकर्ण जैसे सो लिए लेकिन कुछ कर नहीं पाए, वो 5 मिनट में हम सब कुछ कर लेंगे। और हमें लगता है कि ये बहुत सारा टाइम है, ये 5 मिनट अगर मुझे मिल गए ना तो मेरी तो नींद ऐसी हो जाएगी कि उसके बाद तो मुझसे मजदूरी करवा सकते हो आप लोग, है ना। दूसरा आता है कि कोई भी हमें, खासकर कि ये आता है स्टूडेंट्स के साथ, जब उनके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ही एग्ज़ाम की डेट्स आई तो क्या बोलते हैं, मेरे पास समय ही नहीं है ना, मेरे पास तो समय ही नहीं है, यही बोलते हैं। उसके बाद सेम अगर रिजल्ट आ जाता है बच्चों का, तो वो क्या बोलते हैं, काश अगर मेरे पास थोड़ा और समय होता तो मैं ये कर लेता। ये हमारी धारणा है, ये हम सोचते हैं समय को लेके, है ना। और एक बहुत अच्छी चीज़ कि मेरे पास समय नहीं है, आपसे अगर कुछ भी अच्छे एक बार बोल देंगे कि इस्कॉन गुना सेंटर जाना है, मेरे पास समय नहीं है। पब जाना है, हाँ है ना, है, लिटरली है लोगों के पास, है ना। तो खासकर
ये जो समय है ये हमारा मोबाइल ने भी छीन लिया है। मोबाइल देखने में हमारे पास पूरा समय रहता है, रील देखेंगे, एक बार वो मोबाइल अगर आपने उठाया तो वो आपका जो समय छीनेगा और आपसे जो समय खर्च करवाएगा, फिर आपके पास कोई समय नहीं बचता, है ना। लेकिन जब हम वो रील देखते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, स्नैप भेजते हैं, तो उन सब के लिए हमारे पास समय होता है, लेकिन हमारे पास हमारे कुछ इम्पोर्टेंट अर्जेंट काम करने के लिए समय नहीं होता, है ना। एक आखिरी आता है कि समय के बारे में कि मे बी माई टाइम इज़ नॉट गुड राइट नाउ, बोलते ना कि शायद मेरा कुछ समय अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। तो ये कुछ हमारी धारणा है, कुछ हमारी सोच है कि हम कैसे समय के बारे में सोचते हैं। समय नहीं है, समय है भी बहुत सारा है, या समय मिल जाता मुझे, या मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? तो ये हम समझ सकते हैं हमारे ये स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, कि वास्तव में समय क्या है, व्हाट एक्चुअल टाइम इज। तो देखिए, दो पर्सपेक्टिव होते हैं जिसको दृष्टिकोण बोलते हैं, है ना। दो दृष्टिकोण हैं समय के, एक होता है इटर्नल एब्सोल्यूट जो निरंतर रहेगा, और एक होता है रिलेटिव और टेम्पररी जो क्षण है। तो जो इटर्नल एब्सोल्यूट है ना, जो निरंतर है, वो एक्चुअली में कंटिन्यूसली रहेगा। कई प्रलय आ जाएंगे, कई ब्रह्मांडों के निर्माण हो गए, खत्म हो गए, है ना, पता ही नहीं पड़ रहा। हम इस भौतिक जगत में आए 5000 साल पहले ही निकल गए कलयुग के, है ना, सुना है ना ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें होके ख़त्म हो गई, हमारे कितने एंसेस्टर्स चले गए। तो इस समय तो निरंतर चल रहा है। और एक होता है हमारा पर्सपेक्टिव, जो अभी हमने देखा, हमारे हिसाब से समय, हमारा कब जन्म हुआ, कब हम क्या करेंगे, कब हम सो के उठेंगे, कब हमारी मृत्यु होगी, ये एक हमारा समय का पर्सपेक्टिव होता है ना। ये हम अपने से रिलेट कर पाते हैं। और एक होता है समय जो निरंतर चलता है। तो ये जो दो परसेप्शन हैं समय के, इसको और हम वैदिक शास्त्रों के हिसाब से, या हम इसको भगवत गीता के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं? तो परसेप्शन वास्तव में कैसा होता है, उसमें हम सबसे पहले भगवान ने क्या बताया है समय के बारे में। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 11वें अध्याय में, जहाँ पे भगवान विराट रूप के बारे में बताते हैं, है ना। जब अर्जुन को भगवान विराट रूप दिखाते हैं कि वो कौन कौन है, उनको पूरा विशाल रूप दिखाते हैं। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयाकृत प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुम् इहा प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वशिष्ठः प्रति अनिकेषु योद्धा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं समय हूँ, टाइम आई एम। तो कौन सा टाइम? जो सबको नष्ट कर देगा, जो सबको ख़त्म कर देगा, है ना। और मैं इधर क्यों आया हूँ? सबका नाश करने के लिए। भगवान किससे बोल रहे हैं? अर्जुन से, हाँ, कि मैं समय हूँ जो कि सब कुछ ख़त्म कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि सबको ख़त्म कर दूँ, सिर्फ पांडवों को छोड़ के। जो दोनों दलों के सैनिक हैं उनको भी मैं ख़त्म कर दूँगा। तो एक्चुअली भगवान समय के रूप में आए सब कुछ ख़त्म करने के लिए, क्योंकि समय के साथ हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों है। आप घबराइए मत इस चीज़ से कि भगवान आए हमें नाश करने के लिए, नहीं। आपका एक्चुअल में आपका नाश करने के लिए नहीं, लेकिन आपसे रिलेटेड चीज़ों का। तो वो हम समझेंगे आगे कि ये ऐसा क्यों। तो ऐसा कठोपनिषद में भी बताया गया है कि ये सब जितने भी ब्रह्मांड हैं, है ना, जितने भी देवी देवता हैं, जो भी क्षणिक हैं, भौतिक हैं, इन सब का नाश करने के लिए भगवान आए हैं। आगे आप लोगों ने पुरानी क्लास में भगवत गीता के लेवल 1 में देखा होगा कि कैसे, मतलब जो इटर्नल टाइम है, जो निरंतर चल रहा है, उसका वो कैसे एक्शन लेता है, कैसे काम करता है। तो हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ये जो हमारी शरीर है, ये तो आपको पता है कि हम शरीर नहीं है ना, पक्का सबको पता है। प्रूफ, कोई प्रूफ देगा कैसे हम शरीर नहीं है? बताइए। आपसे प्रभु जी अगर कोई पूछे कि आप कौन हैं तो क्या कहेंगे? आप शरीर हो, कैसे? एक टेस्ट हुआ था प्रभु जी, इवन साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हो गया है कि वी आर नॉट दिस बॉडी। इस बॉडी में एक सोल होता है। एक ग्लास का वैक्यूम था, ग्लास का कंटेनर था, बिल्कुल एयर वैक्यूम किया हुआ, उसमें एक मनुष्य को रखा गया था जो बिल्कुल एंड टाइम पे था, मतलब अपने शरीर छोड़ने वाला था। तो जब वो उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली तो
वैसे ही ग्लास टूटा, मतलब तो वो जैसे ही चटक गया, सही बोल रहे हैं माता जी, वो जैसे ही चटक गया, क्यों? तो उससे ये प्रूफ होता है कि शरीर में कुछ तो था जो बाहर निकल के गया है। दैट प्रूफ। आपसे अगर कोई पूछेंगे कि ये क्या है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि ये मैं हूँ, आप बोलोगे ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है ना। डेड बॉडी भी आपके सामने पड़ी रहती है। आप ये क्यों बोलते हो कि ये चले गए, वो चला गया? ऐसा नहीं है। वो चला गया कौन है? वो तो वहीं पे है ना, तो आप उनको रखो साथ में, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके प्रश्न मैं लास्ट में देता हूँ प्रभु, है ना। तो हमने पढ़ा है कि मटेरियल एलिमेंट, जड़ पदार्थ क्या है ना। जड़ पदार्थ भगवान भी इसके बारे में बताते हैं कि ये जो उनकी अपरा शक्तियाँ हैं, क्या क्या, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 अलग अलग शक्तियां हैं भगवान की। भूमि, अल्पनो, भूमि, आपो, नल, वायु, ये सब। उसके बाद हमने देखा कि कैसे कौन कौन से कर्म होते हैं, है ना। कर्म होते हैं, अकर्म होते हैं, विकर्म होते हैं, किसका कैसे प्रभाव पड़ता है। और जब ये 3 गुणों के साथ, बहुत है ना, इस नेचर के 3 गुणों के साथ जब इनका प्रभावित होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तब ये वास्तव में प्रतिक्रिया करते हैं, है ना। जब हमारे कार्मिक रिएक्शंस, हमारे कर्म जब इन 8 चीज़ों के साथ कुछ इंटरेक्ट करते हैं या कुछ गतिविधियां करते हैं, तो हमारी जो प्रकृति है उसके माध्यम से जो भी हम मोड में काम कर रहे हैं, सतोगुण में, रजोगुण में, तब ये समय काम करता है। तो आगे देखेंगे कि कैसे ये समय और मूव होता जाता है, चलता जाता है निरंतर। समय तो रुका नहीं है ना। जो वर्ल्ड कप एक बार हो गया उस समय पे, वो वापस रिपीट थोड़ी होगा वो वाला टाइम। तो समय कैसे निरंतर चल रहा है, इसके 2 उदाहरण हैं, दो चीज़ें हैं। एक है कंट्रोलर, नियंत्रित करके रखता है समय चीज़ों को। दूसरा डिस्ट्रॉयर, है ना। समय चल रहा है और कंट्रोल कर रहा है, सबको नियंत्रित कर रहा है, करता है नियंत्रित समय, और एक चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता जाता है, ख़त्म करता जाता है। तो जो पहला पॉइंट है, कंट्रोल करता है, हमने देखा है बहुत जगह, जैसे हम घर में कुकिंग करते हैं, है ना, आप कुछ भी खाना बनाते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स, जितनी भी चीज़ें, उनको लेके आते हैं, सब्जी काटते हैं, तेल रखते हैं, कढ़ाई में डालते हैं, आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद उसको स्टीयर करते हैं और थोड़े समय तक उसको रहने देते हैं, थोड़े समय तक रहने देते हैं उसको, ताकि वो अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाए। तो वो समय तो आपको देना पड़ेगा ना, ताकि उस चीज़ को वो कंट्रोल कर पाए, है ना। अगर वो समय ही नहीं देंगे तो चीज़ खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से ये कैसे विनाश की ओर लेके जाता है या डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय का मतलब आप वास्तविकता में उसको विनाश मत देखो, लेकिन ये गुड टर्म्स में है ना। क्योंकि ये सभी बोलते हैं ना कि समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और होती हैं वास्तव में। तो ये जो समय है, आपने बहुत सारे लोग यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड के होंगे जिन्होंने लॉ ऑफ एंट्रोपी पढ़ी होगी, है ना। लॉ ऑफ एंट्रोपी में दिया गया है कि कैसे धीरे धीरे चीज़ें डिक्लाइन होती चली जाती हैं ना, घटती चली जाती हैं। कैसे, इसको कैसे समझ सकते समय के हिसाब से। एक आप लकड़ी में आग लगाते हैं, हाँ लगाते हैं, तो वो लकड़ी में जब वो जलती रहती है तो कुछ टाइम बाद वो राख हो जाती है और धुआं बन के भी उड़ जाती है ना। तो ये डिस्ट्रॉय हो रही हैं चीज़ें। तो इसके बारे में ये वही है, भगवान बता रहे ना, कालो अस्मि लोक क्षयाकृत प्रबद्धो, कि मैं इधर क्यों आता हूँ, इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना। सिमिलरली भूमि गीत है, ये बहुत अच्छा गीत है जिसमें ये दिया गया है, जहाँ पे धरती माँ कह रही हैं कि पहले भी इतने लोग आए, इतने लोग चले गए, लेकिन मुझे छोड़ गए। वो लोग चाहते थे कि मुझे कॉन्कर कर लें, मेरे पे तानाशाही दिखा लें या मुझे कंट्रोल कर लें, लेकिन समय के साथ वो भूमि धरती माँ बोल रही है कि समय के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, समय के साथ वो भी नष्ट हो गए। तो कोई भी जीत नहीं सकता है समय के आगे, है ना, भगवान को छोड़ के, है ना। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ टाइम, समय के नियंत्रण में सब कुछ है, लेकिन समय किसके नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में। वो भी हम समझेंगे आगे कि कैसे वो नियंत्रण में है। तो ये सब लोग आए चले गए, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, सब डिस्ट्रॉय होते चले गए, है ना। तो एक बार ये हम समझ सकते हैं, जैसे एक एप्पल है ना, तो एप्पल को आप थोड़े दिन छोड़ दीजिए, एक टेबल पे रख दीजिए, या फिर जहाँ आपकी इच्छा वहाँ रख दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ दिन में वो उसमें से पानी उड़ता चला जाएगा, वो सूखने लग जाएगा, और उड़ेगा और उड़ेगा और उड़ेगा, फिर जैसे आप स्क्रीन में दिख रहा होगा एकदम सूख जाएगा। किसी ने ये प्रैक्टिकली किया है?
किया है, बिल्कुल सुखा दिया, बिल्कुल एकदम रस नहीं बचा। मेरे दोस्त ने किया था, मेरे एक मित्र ने। उसने यहाँ पे एक, उसकी वाइफ ने, उसकी गुड वाइफ ने उस एक संतरा लिया, अपने बैग में छोड़ दिया और भूल गई। वो भूल गए और वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि पहचानने में नहीं आ रहा, और उसको अभी उन्होंने फ्रेम करके रख लिया, पता नहीं क्यों। तो दिस इज़ लॉ ऑफ एंट्रोपी एक्चुअली। हाँ, मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, मैं लाना भूल गया मेरे पास, मैं मंगा लेता नहीं था, तो वो सूख गया। तो ये एक्चुअली लॉ ऑफ एंट्रोपी है कि चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। डिस्ट्रॉय मतलब परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन है ना, परिवर्तन भी हो रहा है। तो टाइम एक्चुअली में एक एंटिटी है ना, वास्तविकता में, जो कॉन्स्टेंटली निरंतर कुछ ना कुछ कार्य कर रही है, रुकी नहीं है, समय रुकता नहीं है ना। तो इसलिए इसके आधार पे हम कुछ शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि कैसे निरंतर समय परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण कैसे प्रभाव होता है। तो हम हमेशा हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के माध्यम से समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, जब वो टीकाकरण करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं भगवद गीता के 2.20 चैप्टर 220 में, उन्होंने परपट में तात्पर्य में लिखा है कि ये जो शरीर है इसमें 6 तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, बदलाव होते हैं, है ना। पहले माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, थोड़ी देर स्थिर, थोड़ी देर तक रहता है बाहर आने के बाद, फिर वो ग्रो करता है, बढ़ता है, फिर वो प्रोड्यूस करता है, मतलब कुछ चीज़ें उत्पन्न करता है। उसके बाद धीरे धीरे शरीर घटता चला जाता है और फिर अंततोगत्वा वो क्या होता है, विनाश हो जाता है ना। जो ये शरीर में परिवर्तन होते हैं, ये जो परिवर्तन है ये समय के साथ होते हैं, है ना। एकदम से तो होता नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और बड़ा हो गया मर गया, एकदम से तो होता नहीं। वी हैव सर्टेन लाइफ, कुछ वर्ष निर्धारित हैं कि मनुष्य कितना जीवन तक जिएगा, है ना, कैसे होगा, कैसे चेंजेस होंगे, तो ये समय पे आधारित है सारी चीज़ें। बट सोल, आत्मा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती। ना जायते म्रियते वा कदाचि न्यायम, न भूत्वा भविता न भूयः, अजो नित्यो शाश्वतो अहम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है, ना जन्म लेगा, और ना कभी जन्म लिया है ना। वो हमेशा अजो, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वतो अहम, शाश्वत है, पुराणो, पुरातन है ना। शरीर के मारे जाने पे आत्मा नहीं मरती। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरे जाने पे आत्मा नहीं मरती। क्या होता है, शरीर बदलता है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्य तत्र न मुह्यति। ये शरीर के बदलने पे, ये शरीर के मारे जाने पे आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण करती है ना। तो ये चीज़ें फैक्टर्स आती हैं, ये परिवर्तन निरंतर होता है समय के साथ, समय के आधार पे। तो जो टाइम है ये बहुत बड़ा, ये एक्चुअल में इट इज़ अ मैटर ऑफ एलिमेंट, है ना। ये वास्तव में कुछ पदार्थ है जो कुछ कार्य कर रहा है, जिसके कारण से चीज़ें हो रही हैं, है ना। बॉडी तो है ही। तो हम जैसे बताया था कि हम समय को खरीद नहीं सकते, है ना। हम समय को खरीद, जो निकल गया एक बार वो निकल गया, आप कितने भी पैसे लगा दोगे, आप वो 1 मिनट तो क्या, आप नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड भी नहीं खरीद सकते, है ना। क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए 1 घंटे, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, 1 मिली सेकेंड की कीमत है ना। एक वीडियो आएगा, हम उसमें समझेंगे कि कैसे सबके लिए हर एक समय का एक एक पल कीमती है। तो ये जो समय है इसको हम खरीद नहीं सकते। टाइम एंड टाइड डजंट वेट फॉर एनीवन। समय किसी की राह नहीं निहारता कि ये ऐसा हो जाए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं, वो तो चल रहा है ना। सुबह 6 बजे थे, उसके बाद शाम को 6 बजना थे, उसमें आपको जो काम करना है आपको करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि टाइम कैन वर्क। ये बहुत जानना जरूरी है कि जो समय है, समय की जो चीज़ें हैं, जो भी प्रभाव हो रहा है वो शरीर पे होता है। जो हमने पदार्थ, भगवान की अपरा शक्ति देखी, मन बुद्धि अहंकार और जल पृथ्वी अग्नि वायु, ये जब मिश्रण होते हैं कर्मों से, तो और जब हम किस गुण पे ये काम कर रहे हैं तब ये प्रभाव डालते हैं। लेकिन ये समय सोल, आत्मा पे प्रभाव नहीं डालता, है ना। आगे आपको एक बिल्कुल दिमाग खराब कर देने वाला कैलकुलेशन समझाते हैं। हमारा जीवन, मानव जीवन कितने साल का हो रहा है? मुश्किल से 100 का मानते हैं, लेकिन आजकल 70-80, एक एवरेज 80 मान लेते हैं या 100 मान लेते हैं ना। ये कलयुग की आयु किसी को पता है क्या?
उधर से नहीं देखना है। किसी को पता है कलयुग की आयु? 4,32,000 साल, है ना। इसका दुगना है त्रेता युग, मतलब कलयुग का दुगना, सॉरी द्वापर युग। कलयुग का 3 गुना त्रेता युग और कलयुग का 4 गुना सतयुग, है ना। तो ये बराबर कितने हो गए? 4.32 मिलियन ईयर्स, है ना। 43,20,000 समथिंग ईयर, 43 लैक्स, 4,32 ईयर्स, ठीक, 4,32,000 ईयर्स, मिल ईयर्स, है ना। ये जब एक साइकिल होता है ना, इसको बोलते हैं दिव्य युग। दिव्य युग बोला जाता है। ये पूरा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को मिला के एक युग होता है। ऐसे जब 71 युग होते हैं, 71, तो मनवंतर कहलाता है ना। इस मनवंतर में जितने भी देवी देवता हैं वो कार्य करते हैं, है ना। ये उनका मनवंतर होता है। इसी दिव्य युग, इसी यही मनवंतर जब 14 मनवंतर हो जाते हैं, है ना, और सेम 14 वापस से रिपीट होते हैं, तो ये कल्प कहलाता है, डे ऑफ ब्रह्मा, एक दिन ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो वास्तव में 1000 ऑफ दिव्य युग है, 1000 गुना दिव्य युगों का माना जाता है, जिसको कल्प बोला जाता है ना। हम तो 100 साल ही जी रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कितने सालों तक जी रहे हैं। और ब्रह्मा जी की जो लाइफ है एक्चुअल में वो 36,000, मतलब 100 सालों की होती है ना। तो उसमें मान लीजिए उनके 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, तो उनके एक दिन में 14 बार ये देवी देवता वरुण, इंद्र, चंद्र ये निपट जाते हैं। 14 बार ये पोजीशंस बदलती जाती है। 14 इंद्र, 14 वरुण, 14 33 करोड़ देवी देवताओं की जो भी कोटि करोड़ की देवी देवता होते हैं वो सब परिवर्तन हो जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में। इसका एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। तो ये लाइफ ऑफ ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी। इसका भगवान खुद वर्णन करते हैं चैप्टर 8:17 में, है ना। सहस्र युगा पर्यंतम आहार यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युगा सहर्षनाथम ते हो रात्र विदो जना। कि ये ह्यूमन कैलकुलेशंस के हिसाब से देखा जाए तो जब 1000 गुना लिया जाता है हमारी एज का, एजेस मतलब ये युगों का, तो ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतना ही ब्रह्मा जी की एक रात होती है ना। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे ये जो दिन हैं, ये हम इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर देखें तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि हम ब्रह्मा जी के लिए पानी के बुलबुले के समान भी नहीं है ना। फटफट 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 चलते चले जाते हैं। कितने ही लोग निपट गए होंगे अभी तक उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, हम तो अभी देख पा रहे हैं सब कुछ, है ना। हाँ, हमारे हिसाब से अगर वहाँ से देखेंगे तो देख पाएगा, यहाँ से नहीं। इसका ब्रह्म विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी को शक हुआ कि या क्या वास्तव में भगवान ऐसे ग्वाल बालों की तरह खेल सकते हैं क्या, ऐसे चीज़ें कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने देखा, आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि मैं जाके देखता हूँ कि ये कैसे अपने ग्वाल बालों के साथ देख रहे हैं। तो वो पृथ्वी लोक पर आए और उन्होंने उनके दोस्तों को चुरा लिया, 1 साल तक चुराया। लेकिन जब वो वहाँ पे गए इतने में तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हो गई थी। जब वो बाद में 1 साल के बाद देखने आए कि क्या क्या हो गया, मैं देखता हूँ तो इधर तो सब परिवर्तन हो गया, यहाँ पे सब वापस से ग्वाल बाल खेल रहे हैं, है ना। तो उनकी लाइफ में भी ऐसा होता है कि वो अपने लोक से पृथ्वी लोक पर से आए तो टाइम चेंज हो गया, और उस चेंज टाइम में उन्होंने देखा कि जिनको उन्होंने बंदी बनाया था वो तो सब बाहर खेल रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से एक स्टोरी, एक और लीला आती है रेवत महाराज की। रेवत महाराज के बारे में किस किसने सुना है? रेवत महाराज त्रेता युग में बहुत बड़े अच्छे राजा थे, है ना। और उनकी बहुत अच्छी जो उनकी पुत्री थी बहुत सुंदर थी और बहुत गुणवान थी, बहुत अच्छे क्वालिटीज़ थी उनमें। तो लेकिन वो उनकी बेटी का विवाह नहीं करवा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी जितने गुण उसमें थे उतना मैच नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी से जाके एक बार बात करी जाए कि कैसे मैं अपनी बेटी के लिए कोई मैच ले सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बोला कि मेरी बेटी के लिए कोई तो बताओ जो शादी के लायक हो,
क्योंकि मुझे तो धरती पे कोई दिख नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम जितने में इधर आके मुझसे बोले हो, इतने में तो द्वापर युग आ गया है, तुम नीचे जाओ, वहाँ पे बलराम जी हैं, वो शादी करेंगे। तो जब तक वो वहाँ पे गए और वापस आए, इतने में एक युग खत्म हो गया, है ना। दूसरा एक और स्टोरी आती है, ये टाइम गैप का हम समझ सकते हैं। लोमाशा ऋषि के बारे में किसने सुना है? हाँ, लोमश ऋषि। उनको वरदान था कि उनके शरीर में जितने बाल हैं उनकी आयु उतनी रहेगी, और उनका एक बाल तब झड़ेगा जब ब्रह्मा का एक दिन हो जाएगा। तो अभी हमने ब्रह्मा जी की लाइफ देखी, कितनी है, हजारों युगों, हमारे 1000 युग मिला के, तब उनका एक बाल झड़ेगा। तो उनके अनुयायियों ने सोचा कि क्यों ना हम हमारे महाराज के लिए, हमारे गुरुदेव के लिए कुटिया बना दें। लेकिन उन्होंने जब उनसे बोला तो वो लोमशा ऋषि बोलते हैं कि ये जो जीवन है ये बहुत छोटा है। तुम, ये कौन बोल रहा है? जिनकी लाइफ कितनी है ना, उनकी लाइफ में ब्रह्मा जी कितने होगा, चले गए होंगे। तो वो ही बोल रहे हैं कि जीवन बहुत छोटा है, इस जीवन को इस प्रकार से नष्ट मत करो। इस जीवन का कोई उद्देश्य है और उस उद्देश्य को आपको पाना है ना। हम यहाँ पे भौतिक संसार में आए हैं तो हमारा कुछ उद्देश्य है, हमारा कुछ ना कुछ एक पर्पस है। हम ऐसे ही नहीं आए, हम ऐसे जानवर की जीवन बिताने के लिए नहीं आए कि क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन तो वो भी कर रहे हैं जो वो हम कर रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का कुछ तो पर्पस है, वो पर्पस है हम तभी इस जीवन में है ना, हम तभी इधर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में है। तो यहाँ पे वो लोमशा ऋषि जी बोलते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, आप केवल और केवल ये जीवन को भगवान पे के लिए जो आपके पर्पस है उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए लगाइए। तो वास्तव में ये जो जीवन में जो चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनको हमें स्टॉप करना है, हमको इनसे रुकना है, इनसे रोकना है। वास्तव में ये हमारा पर्पस है, ये हमारा उद्देश्य है जीवन का। तो ये उद्देश्य हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? हमारे जो कार्मिक रिएक्शंस हैं उनके आधार पे, है ना। अगर हम हमारे कर्मों को भगवान को समर्पित करेंगे, है ना, हमारे रिजल्ट्स को भगवान पे समर्पित करेंगे, तो उसके आधार पे, जब हम भगवान पे आश्रित रहेंगे तो उसके आधार पे हम इसको रोक सकते हैं। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र, इसको हम रोक सकते हैं। तो ये जो जीवन है, ये जीवन प्रिपरेशन का है। द लाइफ इज़ फॉर प्रिपरेशन, आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बिकॉज द डेथ इज एग्जामिनेशन, है ना। भगवान बोलते हैं अंतकाले चमा में विस्मरणम मुक्तवा कलेवरम, है ना। अंतकाल में अगर कोई मेरा स्मरण करेगा तो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, परफेक्शन ऑफ लाइफ कब होगा? परफेक्शन ऑफ लाइफ कब होगा? जब हम ये जो सर्कल है, चक्र है जन्म मृत्यु का, इसको स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, है ना, बैक टू गॉडेड जाके। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? केवल भगवान को डिवोट करके, है ना। आगे हम ये समझेंगे और कैसे हम डिवोट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे सतयुग से ये कलयुग तक चीज़ें डिग्रेड होती चली गई, है ना। एंट्रोपी का जो नियम है वो यहाँ पे लागू हो रहा है ना। सतयुग कितने साल का था? कलयुग से 4 गुना, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, तो ये डिग्रेड होता चला गया, है ना। तो सतयुग में क्या होता था कि सतयुग में सभी लोग बहुत अच्छे होते थे, सब में धर्म अच्छा होता था, सब भगवान को सेवा करते थे, भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाते थे। उनको जो भी मिलता था वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ आपकी कृपा से मुझे मिला है ना। तो भगवान को समर्पित करते थे पहले भगवान को। जैसे हमारे घर में पापा कुछ चीज़ लेके आते हैं, चाहे आइसक्रीम लाएँ, टॉफ़ी लाएँ, चॉकलेट लाएँ, तो हम सबसे पहले पिताश्री को देंगे तो वो खुश होंगे ना कि वाह मेरा बेटा मेरे लिए, मैं भले लेके आया लेकिन मुझे पहले दे रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो सतयुग के लोग ऐसे ही होते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे युग बदलते गए तो लोगों ने भगवान से डीलिंग करना चालू कर दी, भगवान के साथ व्यापार करना चालू कर दिया। पहले उन्होंने लाइन खींची, भाई इसको आप ऐसे शास्त्रिक नहीं, लेकिन आप ऐसे जो क्या एक 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 कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं ना,
कि एक लाइन खींच दी तो और चीज़ उछाल दी कि उस तरफ जो गिरेगा वो भगवान का, इस तरफ जो गिरेगा वो मेरा। फिर एक सर्कल बना दिया, जो सर्कल में गिरा वो भगवान का, भले सर्कल उन्होंने इतना सा बनाया हो, है ना, लेकिन जो सर्कल में गिरेगा वो भगवान का और बाकी वो बाहर होगा वो मेरा। फिर उन्होंने क्या किया कलयुग आते आते कि ठीक है जो हवा में मैं उछालता हूँ और अगर हवा में रह गया तो वो भगवान का, नीचे गिर गया तो मेरा। तो ये एक्चुअली मानसिकता हो गई है ना। धीरे धीरे ये चीज़ें क्वालिटी, गुणवत्ता गिरती जा रही है लोगों की, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, हाँ ठीक है, और भगवान के प्रति आस्था, तो ये सब ठीक है, ये सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। धर्म के 4 पिलर हैं, है ना। क्या पिलर हैं? ट्रुथफुलनेस, सच, मर्सी, दया, क्लीनलीनेस, शौच या शुद्धता, और ऑस्टेरिटी, तप। 4 धर्म के 4 पिलर हैं, है ना, स्तंभ है। तो धर्म के 4 स्तंभ हैं। ये धीरे धीरे ये जो चारों स्तंभ थे ये सतयुग में अच्छे थे, सब में दया थी, सब तप करते थे, सब शुद्धता से रहते थे और सबके अंदर क्या बोलते हैं, सत्य बोलने की निष्ठा थी, आस्था थी, सब सत्य बोलते थे। लेकिन ये एक एक कलयुग के अंत में ये चीज़ें बिगड़ती चली गई। एक एक कलयुग के अंत में क्या हुआ कि ये खत्म होता चला गया। तो कैसे हुआ? सतयुग के अंत में ऑस्टेरिटी जो बोलते हैं तप, वो खत्म हो गया। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग के अंत में क्या खत्म हो गया? शौच, है ना, शुद्धता। फिर द्वापर युग के अंत में क्या खत्म हो गया? द्वापर युग के अंत में क्या खत्म हुआ? दया, है ना। क्योंकि जब हम देखते हैं कि कलयुग की जब शुरुआत थी तो कली नाम का राक्षस था, वो गाय नामक रूपी जिसको धर्म माना है उसको मार रहा था, है ना। तो ये खत्म हो गया। बचा क्या? सत्य बोलना, वो भी अभी है नहीं। आप देखेंगे अभी भी अगर हमको सजा मिलती है तो झूठ बोलने पे मिलती है। आप एक बार मर्सी नहीं करोगे तो आपको पुलिस आके कुछ नहीं करेगी। आप घर में कैसे ही गंदे पड़े रहो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। आप तपस्या नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप तपस्या करना है करो, नहीं करना नहीं करो। लेकिन आपने झूठ बोला तो झूठ कैसे बोला कैसे तूने झूठ, ऐसा होता है ना। वो झूठ बोलने के आधार पे जेल भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, सजा मिलती है, क्योंकि, है ना। तो ये, और हमारी जो कीमत है कलयुग में वो सत्य बोलने के आधार पे नापी जाती है कि ये सच बोल रहे हैं कि नहीं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है घर में कि आप कुछ नहीं करते लेकिन आप पे इल्ज़ाम लग जाता है। मान लीजिए मैंने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे मेरे भाई या बहन बोल रहे हैं कि अरे इसने ऐसा कर दिया। मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं किया, बोल रहे हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। लेकिन मम्मी ने देखा है कि मैंने कुछ नहीं किया और उन्होंने आके बोल दिया कि नहीं ये सच बोल रहा है, तो आपको बख्श दिया जाएगा। वहीं मम्मी अगर झूठ बोल देंगी तो मुझे पिटाई लग जाएगी, है ना। तो आपको सच के आधार पे आपकी कीमत है, आपके सच के आधार पे आपको तोला जाता है कलयुग में। तो ये जो कलयुग है, हमारी जो गुणवत्ता है वो धीरे 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 खत्म होती जा रही है इस कलयुग में, है ना। हम देख रहे हैं सतयुग से कलयुग में। तो ये जितनी भी हमारी गलत आदत है या गलत चीज़ें जो भी हो रही हैं, ये सब वेदों में वर्णित हैं कि ऐसा कलयुग में होगा। इसलिए इस कलयुग को कलयुग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कलह है वो प्रधान है। हर कोई आपसे लड़ने के लिए आतुर है ना। आप अभी सड़क पे जाएंगे और अगर आप 2 गाड़ियों में आपकी गलती नहीं होगी और आप 2 गाड़ियों में आपकी और किसी की गाड़ी में टच हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो सामने वाला आपकी गलती बताएगा। भले आपकी गलती नहीं है, आपने सीट बेल्ट लगा रखा है, आप प्रॉपर नियम का पालन कर रहे हैं, तो भी आपकी गलती बताई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कलयुग की क्वालिटी है, ये कलयुग का गुण है कि यहाँ पे कलह ही प्रधान है। हर मोड़ पे कलह है यहाँ पे, है ना। कभी हमको कोई बैठे बैठे अगर कोई छेड़ देता है, हमें नहीं अच्छा लगता, हम छेड़ देते हैं, हम सहन नहीं कर पाते। तो कलह प्रधान है इस कलयुग में। इसलिए भले ही देखिए ऐसा, भले हम टेक्नोलॉजी में, तकनीक में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है। मोबाइल आने से हमारा कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है। क्यों? तपस्या थी, वो तपस्या कर सकते थे सतयुग में, इसलिए तपस्या थी वहाँ पे,
यहाँ क्यों नहीं है तपस्या? क्योंकि यहाँ तो मोबाइल आ गया ना, तुरंत तुरंत हमारा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, एकाग्रता क्षीण हो जाती है। वो रील अभी ऐसा आज ही डिस्कशन हो रहा था, तो प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसा शोध हुआ है कि जो रील्स आप लोग देखते हैं या हम लोग देखते हैं, उसमें अगर शुरुआत के 4 सेकंड उसने अट्रैक्ट कर लिया तो वो रील सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि आप वो बाकी के जितने भी 56 सेकंड हैं उसमें आप उस रील में बने रहोगे जब तक आप उसको पूरा नहीं देखोगे। तो इस प्रकार से आपकी हमारी मानसिक स्थिति को से खेला जाता है। तो हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है समय? क्योंकि कलयुग में जो कलह है वो प्रदान होता जा रहा है। हमारी चीज़ें, हमारी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है ना, हम में क्वालिटी उतनी नहीं है। तो ओवरऑल एक्चुअली क्या है, पूर्णता से देखा जाए तो देयर इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ टाइम। समय जैसे जैसे चलता जा रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ टाइम मतलब जैसे समय निकलता जा रहा है वैसे चीज़ें निकलती जा रही हैं, है ना। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे हमारे दिन में भी 3 समय होते हैं। तो जो 3 समय हैं वो सुबह का जो समय होता है वो बहुत अच्छा होता है, गुडनेस, जहाँ पे योगिक क्रियाएं की जाती हैं। जो स्पिरिचुअली जो एडवांस हैं वो सुबह के समय को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि वातावरण बहुत शांत रहता है, कोई चिकल्लस नहीं रहती, किसी भी तरीके का शोर शराबा नहीं रहता है। जैसे ही दिन बढ़ता है तो वो सतोगुण से फिर रजोगुण में आ जाता है ना, जहाँ पे हम हमारे ऑफिस के काम और बाकी गतिविधियों विधियों में उत्तेजना दिखाते हैं ना। बाकी ज़्यादातर जो हम भी काम करते हैं वो हमारे रजोगुण के कारण करते हैं। और रात में जितने भी तमोगुणी चीज़ होते हैं, क्यों लोग रात को ही पब जाना पसंद करते हैं, क्यों मूवी थिएटर ही जाना पसंद करते हैं, क्यों रात में ही सारी ऐसी बेकार चीज़ें करना चाहते हैं? क्योंकि उस टाइम पे तमोगुण का ज़्यादा प्रभाव रहता है ना। इसलिए ये अलग अलग टाइम के जोन है जो एक दिन में डिवाइडेड है। आगे हम देखते हैं कि हम कैसे इन समय को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं वास्तव में। तो समय को यूटिलाइज करने के लिए हम वीडियो नहीं दिखा सकते, ठीक है, आपके फ़ोन से चलेगा, ठीक है, मत दिखाइए वीडियो। तो इस वीडियो में वास्तव में एक्चुअली वो चेंज कर दीजिएगा, प्रभु पेज भी चेंज कर दीजिए, हटा दीजिए। तो वास्तव में इस वीडियो में ये बताया कि हमारे पास जो समय है उसकी हमें कीमत कर लेनी चाहिए, है ना। तो कैसे हम उसकी कीमत समझ सकते हैं वो उस वीडियो में बताते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है ना। हम सुबह उठते हैं, कुछ काम रहता है तो हम क्या सोचते हैं, बहुत समय अभी तो कर लेंगे, है ना। बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं 2 महीने पहले, अगर टाइम टेबल आ गया 1 महीने में, बहुत समय, लेकिन जैसे ही समय आता है तो समय नहीं है। तो समय मुफ्त में मिल रहा है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, अनमोल है ना। समय के हम मालिक नहीं बन सकते लेकिन हम उसको अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर। समय को हम रख नहीं सकते अपने पास पकड़ के कि रुक जाओ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही वो निरंतर चल रहा है, सही समय पे सही काम करके। और एक बार ये चला गया तो ये वापस लौट के नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से हर एक समय की जो कीमत है वो हर एक इंसान की जो गतिविधियां हैं या उसके टास्क हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उस पर निर्भर करती है कि किसके लिए क्या कीमत है। यहाँ पे एक बार अर्जुन इस वर्ष में बताया गया है श्लोक में श्रीमद् भागवतम के, कि जहाँ पे अर्जुन भगवान बोलते हैं कि उसने वही गांडीव इस्तेमाल किया था जो महाभारत में इतने योद्धाओं को मारने के लिए किया, लेकिन वही गांडीव और वही धनुर्धारी जो उसका विशेषता है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा भगवान की रानियों को बचाने में, है ना। तो अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं कि ये एक्चुअली एक समय था जहाँ पे अर्जुन भगवान की रानियों को बचा रहे थे, लेकिन अब और उसी समय एक ग्वाला अपनी डंडी से अर्जुन को हरा देते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि एक समय था कि ये मैं अपने ही धनुष बाण से विजयी हो रहा था, क्यों, भगवान की कृपा से। और एक आज का समय है जब भगवान नहीं है मेरे साथ तो मैं एक डंडी से भी हार गया,
है ना। एक ग्वाले के हाथ में जो डंडी थी उसने हरा दिया और वो रानी को चुरा के ले गया। तो ये हम समझ सकते हैं कि भगवान का हमारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है ना। किस समय पे हम भगवान को याद कर रहे हैं। तो एक और पर्सपेक्टिव होता है कि हमने बहुत बार देखा, आपने पुरानी क्लास में भी सुना होगा कि क्यों अच्छी चीज़ें बुरे लोगों के साथ हो रही हैं और बुरे लोगों के साथ क्यों अच्छी चीज़ बुरे लोगों के साथ हो रही हैं और बुरी चीज़ अच्छे लोगों के साथ हो रही है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने जो पुराने जन्म में अच्छे कर्म करे हैं, है ना, भले वो भी बुरे हैं, तो पिछले जन्मों में जो उन्होंने कर्म करे हैं उसका जो रिजल्ट है वो आज उनको मिल रहा है। और आज जो हम अच्छे होके बुरे कर्म कर रहे हैं वो हमें आगे जाके बुरा मिलेगा, या जो भी बुरा करेगा उसको आगे जाके उसका जो रिजल्ट है वो बुरा मिलेगा। तो इसलिए हमारा जो फोकस होना चाहिए वो एक्चुअली हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोसेस पे होना चाहिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे से करें, इससे रिजल्ट पे नहीं होना चाहिए, आपको उसके रिजल्ट से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। भगवान आगे बताते हैं कि ये जो हाँ, हमें उसके रिजल्ट से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए वास्तव में, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं ये ही इन्हीं रिजल्ट्स, जैसे हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, है ना, कि मुझे ये करने से मुझे ये प्राप्त होगा, वहाँ पे आपके कर्म काम करने लगते हैं। वहाँ आपके जो तीनों मोड हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये प्रकृति के तीनों ये काम करने लगते हैं, जो आपके और किस पे फ़र्क डालते हैं? आपकी मन, बुद्धि, अहंकार, जो आपकी शरीर है उस पर, आत्मा पे नहीं, आपके शरीर पे। इसलिए हम बाउंड हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। जो लोग इन फलों से जिनको मतलब नहीं है, जो जान चुके हैं कि भगवान कौन है, वो ना ही खेद करते हैं, कोई शोक नहीं करते, है ना, ना सोचती ना कांक्षती, ना किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, वो हर समय प्रसन्न रहते हैं, है ना, और सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग तो वो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि उनको उस रिजल्ट को नहीं चाहिए। वो रिजल्ट को क्या करते हैं? भगवान को ऑफर करते हैं। जैसे हमने अभी पहले देखा कि सतयुग में लोग जो भी होता था, जो भी रिजल्ट आता था, वो भगवान को अर्पित करते थे कि ये जो भी है वो आपकी कृपा से है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल टिप ऑफ द डे देखा जाए तो एक वीडियो है, ये वीडियो ज़रूर हम देखेंगे कि हम इसको किस प्रकार से प्रैक्टिकली हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, कि हम कैसे समय को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। किन चीज़ों के लिए? उन चीज़ों के लिए जो हमारे लिए अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए हमें चीज़ों को मैनेज करना है ना। अर्जेंट क्या है? एक बच्चे के लिए अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट क्या है? स्टूडेंट के लिए पढ़ना, है ना। व्यापारी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? दुकान जाना और व्यापार करना, है ना। और जो हमारे लिए अर्जेंट नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, उसको हम फोकसफुली करना चाहिए। जो हमारे लिए अर्जेंट है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, उसको हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अवॉइड करें। और जो हमारे लिए दोनों ही नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, उनको हमें लिमिट कर देना चाहिए। जैसे गॉसिप्स, है ना, वार्तालाप, टीवी देखना, बेफिजूल रील देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सोशल मीडिया, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है ना। वस्त्र हैं हमारे शरीर पे, हम खा रहे हैं बराबर, तो हम इनको लिमिट कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकल टिप देखते हैं क्या है। प्रभु जी आप चला सकते हैं? साउंड उसमें नहीं आएगा क्या? There's a well-known story about a university professor who wanted to make a point about how we make the most of our time. The professor stood about a university professor who wanted to make a point about how we make the most of our time. The professor stood before his class with some items in front of him. When the class began, without speaking, he picked up a large empty jar and proceeded to fill it with rocks about 2 inches in diameter. He then asked the students if the jar was full. They agreed that it was full. So the professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly and watched as the pebbles rolled into the open areas between the rocks. The professor then asked the students again if the jar was full. They chuckled and agreed that it was indeed full this time. The professor picked up a box of sand and poured it into the jar. The sand filled the remaining open areas of the jar. Now, said the professor, I want you to recognize that this jar signifies your life. The rocks are the truly important things, such as family, health, and relationships. If all else was lost and only the rocks remained, your life would still be meaningful. The
The pebbles are the other things that matter in your life, such as work or school. The sand signifies the remaining small stuff and material possessions. If you were to put sand into the jar first, there is no room for the rocks or the pebbles. The same can be applied to your lives. ठीक है, तो वास्तव में इस वीडियो का मकसद ये है कि हम जो जार देखा आपने वो हमारी जीवन से रिलेटेड है, उसको वो जीवन है, और जो उसमें पत्थर डाले थे वो हमारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे हमारा परिवार है ना। तो अगर हम उसको पहले पत्थर डालें, और जो पेबल्स थे वो हमारी कुछ दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें, स्कूल जाना, बड़े होना, बड़े होके काम करना, और जो रेत उसमें डाली है वो हमारे कोई काम की नहीं है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, उनको कैसे करना है, ये कैसे हम मैनेज करें। अगर उसी जार में हम सबसे पहले रेत डाल देते जो काम की नहीं होती, तो क्या उसमें वो रॉक्स, जिसको जो पत्थर हैं जिनको हम परिवार मान रहे हैं, उसको समय देने के लिए टाइम होता? मतलब उनको हम इतना समय दे पाते? या जो पेबल्स हैं जो हमारे लिए और थोड़े इम्पॉर्टेंट भी हैं क्योंकि हमें स्कूल जाना है, बढ़ना है आगे, वो भी नहीं हो पाते, वो कम हो जाता, महत्व कम हो जाता है, रेत ज़्यादा होती। तो हम कभी कभी किसी चीज़ को मना नहीं कर पाते, तो हमें मना करना आना भी चाहिए, गलत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है, आपको कैसे मैनेज करना है। तो ये इसके आधार पे आप आपके समय को मैनेज कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ को सेट करके। तो हमारे जीवन में इसी प्रकार से प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कैसे हम डिवोशन के लिए, भक्ति के लिए समय निकालें, क्योंकि हम बुढ़ापे में जाके भक्ति करेंगे। देखिए, डॉक्टर बनना है तो नर्सरी से पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप जाके डॉक्टर बन पाएंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि हम कैसे ये सब जप करें, कैसे भगवत गीता पढ़ें, मेरे पास तो समय नहीं है। तो उसका आंसर ये है कि अगर आप फोकस्ड रहेंगे, है ना, तो आप इन सब चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप जप करने में, शास्त्र पढ़ने में अगर आप फोकस्ड हैं, समय निकाल के कर रहे हैं, आप डिवोशन भक्ति कर रहे हैं, तो आपकी जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगी और अच्छे से आसान तरीके से मैनेज हो जाएंगी। लेकिन लोगों के पास बाकी चीज़ें करने के लिए है, लेकिन भगवान को समय देने के लिए नहीं है। वो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें आती है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है ना। ये क्यों आता है? क्योंकि हमारे जीवन में जो सुप्रीम है, जो बिल्कुल क्वालिटी है, वो हमारे जीवन में हम अपना नहीं रहे हैं। इस कारण से जब हम क्वालिटी को अपनाएंगे तो आसानी से ये टाइम मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें ईजिली मैनेज हो जाएंगी। भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रजापिता, मैं सभी चीज़ों का बीज प्रदाता हूँ, सभी मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है ना। मया अध्यक्षीण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। तो वी हैव टू कीप, हमें ये जो डिवोशनल है, भक्ति है, इसको प्रायोरिटी पे लाना होगा थोड़ा, ताकि हमारी चीज़ें हो जाएं। कैसे प्रायोरिटी पे ला सकते हैं? भगवान के नाम का जप करके। क्यों? क्योंकि कलयुग में एकमात्र नाम है जो कि सर्वोपरि है। भगवान ने अपने आप को नाम में समाहित कर दिया। और भगवान के बारे में हमें जानना है तो हम भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, और दूसरे वेद स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, और अच्छे संग में रहेंगे, क्योंकि संग का बहुत फ़र्क पड़ता है। यही संग, अगर आपको दिन भर आपका दिन हेक्टिक है और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपको 2 मिनट 3 मिनट हंसा भी देगा, तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है, होता है ना। ये संगति का असर है ना। तो इसलिए हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। हम श्लोका और द डे पे तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक एटिकेट्स होते हैं हमारे मंदिर में घुसने के लिए, कि हमें किस तरीके से प्रणाम करना चाहिए। ये चीज़ें आपको आगे भी कवर करी जाएंगी, क्या एटिकेट्स होते हैं कैसे मंदिर में, और क्यों इतना फोकस दिया जाता है कि चैंटिंग की जाए, क्यों भगवान से संबंध स्थापित करना है हमको, क्यों हम ये समय के कारण क्यों हम ये समय पे भगवान के नाम जप को महत्वता देते हैं। क्योंकि हमने शुरुआत में देखा था भगवान क्या बोलते हैं, मैं समय हूँ। तो अगर आपको आपका समय अच्छा रखना है तो आपको भगवान से संबंध स्थापित करना होगा, है ना। क्योंकि जब आप भगवान से संबंध स्थापित करेंगे तो आप क्वालिटी डेवलप करेंगे, अपने अंदर गुण को बढ़ाएंगे, गुणों को बढ़ाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करें। इसी प्रकार से यहाँ पे बताया है कली संतरण उपनिषद में कि हरेर नाम
हरेर नाम एव केवलम, है ना, 3 बार जोर दिया गया है। किस पे? हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्य, है ना, कि इस कली युग में केवल और केवल हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे कली संतरण उपनिषद में आगे बताते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश काम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नतः परत्रौपयः सर्वे वेदेषु दृश्यते। मतलब ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 16 अक्षर का मंत्र है ये कली के कल्मश को खत्म कर सकता है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो ये कली के कल्मश को नाश कर सकता है। और इन ऑल द वेदास, सभी वेदों में इट इज सीन दैट टू क्रॉस द ओशन ऑफ नेशंस देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। और अगर हमें ये भव सागर को पार करना है तो केवल और केवल भगवान के नाम से ही हम इसको कर सकते हैं। तो अगर हमें हमारे समय को अच्छे से रखना है, हमें हमारे समय को अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो हमें भगवान का हमारे जीवन में प्रवेश कराना बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक मुझे सुना। कुछ अगर शब्दों में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। एक तो होता है क्लियर और एक होता है ऑल क्लियर। होप सब कुछ ऑल क्लियर ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आप लोग इसी तरीके से आते रहिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि भगवद गीता का मेन उद्देश्य क्या है, क्यों ये क्लासेस हो रही हैं, है ना। आपको आगे और भी अच्छे अच्छे स्पीकर्स आएंगे जिन्होंने एक्चुअली रियलाइज़ किया है इन चीज़ों को, तभी वो यहाँ पे बोल पा रहे हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय निताय गौर प्रेमानंदे।